बसंत पंचमी का जो आगमन है हो चुकी है और 14 तारीख को जो माँ सरस्वती की जो उपस्थिति होना है उसको लेकर जगह जगह देखा जा रहा है कि मूर्ति निर्माण हो रही है। माँ सरस्वती की मूर्ति तैयार हो रही है। वहीं भी हम उपस्थित है मुजफ्फरपुर जिले के यह बंदरा प्रखंड के रतवारा पड़ता है, वहाँ पे उपस्थित है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्ति को पेंट किया जा रहा है, कलर किया जाता है। और यहाँ जाने माने पत्रकार जो बहुत दिन से इस एरिया के जाने माने हस्तियों में से जाने जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने जाते हैं। इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम बता दें आपको, दीपक जी इनका नाम है। तो दीपक सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बिल्कुल ही बेहतर लग रहा है और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव, ये छोटी सी बच्ची को आप देखेंगे, स्कूल की छात्रा है, 5वीं 6ठी कक्षा की होंगी और कितना सुंदर तरीके से फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। और किसी माँ की तस्वीर उसकी बेटी उसका आकार दे, इससे बेहतर परिकल्पना क्या हो सकता है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर है, नाम भी हम आपको बताएंगे, सुंदरपुर रतवारा जो पंचायत का नाम है और मेघ रतवारा में हम खड़े हैं। यह तस्वीर हम देखे, छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखे, सहसा हम भी रुक गए और जिज्ञासा जगी, हम भी बात करने के लिए उत्सुक हो गए। जब बातचीत की तो कई राजदार बातें जान के हमको दिल में इतना तसल्ली मिला और इतना लगा, निश्चित रूप से जब माँ ही साक्षात खड़ी हो तो उनके सामने बेटा का क्या औकात है कि किसी बच्ची के लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मेरा भी अधिकार है बड़ा होने के नाते, इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और निश्चित रूप से हमें अपने समाज की और अपने इलाके की इस छोटी सी बच्ची पर नाज है और नाज तो हमको इस बच्ची के उनके पिता पर भी है, जिनके माध्यम से यह संस्कार इस बच्ची को मिला है और माँ की आकृति को सवार कर सजा कर हमको देता है। और श्रद्धा से हम जैसे न जाने हजारों लाखों लोग माँ को विनती करते हैं, सर झुकाते हैं। और वह दिन 14 तारीख आएगा, बसंत पंचमी का दिन प्रत्येक साल आता है और इन नन्ही कलाकारों के द्वारा माँ का जो हमारा जीवंत रूप सजता हुआ देखेंगे। आप तस्वीरों में आप खुद भी देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जाएगा। निश्चित रूप से इस बच्ची के लिए दुआ करें और माँ से आशीर्वाद लेने का वक्त हो और ऐसे कलाकारों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करें। इलाके के हम तो जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे और जो अधिकारी उनसे भी कहेंगे और वैसे शिक्षक को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके विद्यालय में यह बच्ची पढ़ती होंगी। निश्चित रूप से ऐसे कलाकारों को तरजीह दें और परखें, जाने समझें और जगह दें। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मूर्ति है, माँ सरस्वती की मूर्ति बनाई गई है और उसका जो आकार है, कलर का जो डेंटिंग पेंटिंग है उसका काम चल रहा है। और देखिए कितनी छोटी बच्ची है जिसके द्वारा कलर पेंट किया जा रहा है। वहीं पे हम लोग अभी क्रॉस कर रहे थे इसी रास्ते से, तो देखा जा रहा है कि रोड के किनारे में ही यह सुंदरपुर रतवारा पड़ता है, जो कि बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत है। और देख सकते हैं किस प्रकार से माँ की भव्य ये डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। तो 14 तारीख को जो स्वागत होने वाली है माँ शारदा का, किस प्रकार से होगी ये भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ही बेहतर और उम्दा अंदाज में, जब माता और माने पुत्र और पुत्री मतलब इन दोनों का साक्षात्कार होगा तो इससे बेहतर पल क्या हो सकता है। और श्रद्धा का माहौल होगा। निश्चित रूप से हमारे इलाके के लोग तैयार हैं, जगह जगह तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी शैक्षणिक संस्थान हो, कुछ निजी स्थानों पर भी तैयारी चल रही है। जैसा कि यहाँ मूर्तिकार से हमने बातचीत की है, उन्होंने हमको बताया कि प्रत्येक साल तो 35-40 मूर्तियाँ यहीं से बेच देते हैं और इस तरह का कई प्लेटफॉर्म अपने इलाके में हैं। पूरे ज़िले की बात करेंगे तो काफ़ी संख्या में कुम्भकारों का जो है सो जगह जगह कैंपिंग के मोड में काम होता है और लगातार हमको लगता है कि संख्या को बताना मुश्किल है, ऐसे आयोजन होंगे। और निश्चित रूप से इस बेहतर पल को बेहतर तरीके से लोग निभाने के लिए तैयार हैं और पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है, खास करके नौजवानों में और पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। बेहतर बसंत पंचमी की कामना की जा रही है और बेहतर तरीके से कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी चल रही है। प्रतिमा निर्माण जो हो रहा है जी, एक मूर्ति के बनाने में क्या कॉस्टिंग होता है? कॉस्टिंग जैसा प्रतिमा बनता है उस हिसाब से कॉस्टिंग लगता है। जैसे ये प्रतिमा हो गया तो इस प्रतिमा में लमसम शुरू से लेकर के अंत तक लगभग 1000 के लमसम में खर्च हो जाता है। और इसका बिक्री रेट क्या होता है? इसका बिक्री रेट ग्राहक के मुताबिक होता है। जो यहाँ अभी के फ़िलहाल में जो बिका हुआ है 5500 रुपये में बिका हुआ है। तो अभी किस किस रेंज में आप मूर्ति बुक किए हैं? जी, मूर्ति 6000-5000 से लेकर के आपको 500 रुपये तक का मूर्ति बना हुआ है हमारे यहाँ। सरस्वती पूजा कितने तारीख को है? 14 तारीख को है। मूर्ति कब यहाँ से जाएगा? 13 तारीख को यहाँ से सारे प्रतिमा चले जाएगी।
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो प्रतिमा का जो डिजाइन किया हुआ है, जी। तो साड़ी अलग से नहीं पहनाया जाएगा इसमें? न इसमें अलग से नहीं पहनाया जाएगा, इसमें सारा चीज़ बनाया हुआ है, मिट्टी का ही बना मिट्टी का ही बना हुआ है। हुआ है। इस तरह का मूर्ति जो है सो प्रत्येक साल आप बनाते हैं? हाँ, हर डिज़ाइन चेंज करके बनाते हैं, ग्राहक जैसा चॉइस करे वैसा बनाते हैं, डिमांड के अनुसार? डिमांड के अनुसार है। अगर लोग बाहर से कपड़ा लाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी से ही मिट्टी उसकी से ही। आकृति दे दी जाती है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि वो जो तस्वीरें होती है, कुछ लोग ऐसे भी आ करके साझा कर लेते हैं हाँ। अनावश्यक तस्वीरें, तो आपको क्या लगता है कि मतलब बिना वस्त्र का मतलब रूप दिए नग्न हुए, अवस्था में। हाँ, वैसी तस्वीर नहीं लेनी चाहिए लोगों को? वैसे नग्न तस्वीर लेने का चीज़ नहीं है। तो कुछ लोग आते हैं मीडिया कर्मी जो है सो उठा लेते हैं, नहीं, वो उठाने का चीज़ नहीं है, वो गलत है। वैसे लोगों को मना भी करना हम चाहिए। मना करते हैं, हाँ, कि नहीं उठाइए। जो नग्न तस्वीर उठाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारी माँ है। अभी हम मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, मिट्टी का मूर्ति है, लेकिन है तो हमारी माँ सरस्वती है, सबकी माँ है, तो नग्न उठाने का चीज़ नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो जी। आप अलग अलग तरीके से काम करते जी, हैं। काम कर रहे हैं, ये तरीका है जो हम जिनको मूर्ति कलाकार हैं, तस्वीरों में नहीं उतारने देते हैं। ग्राहक लोग भी आते हैं तो उनको भी हम तस्वीर नहीं उतारने अच्छा, एक देते चीज़ हैं। बताइए कि ये जो प्रतिमा है तो कितना कितना दूर के लोग ले जाते हैं? यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर तक यहाँ से जाता है, 10 किलोमीटर तक। 8-10 किलोमीटर। जी, कितना दिनों से प्रतिमा बनाते हैं? ये 1 महीने से बना रहे हैं हम लोग, नहीं, मैंने कितने सालों से बना रहे हैं? ये बचपन से ही। बचपन से, जी, शुरू से? शुरू से आपके हमारे पूर्वज- दादाजी बनाते थे, फिर हमारे बाबूजी बना रहे थे, अब हम बना रहे हैं, अब हमारा लड़का बना रहा है, अच्छा, बच्ची लोग भी बना, बच्ची लोग भी बना रही है। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट है बच्ची लोग। जी, अच्छा, आपको लगता है कि पहले से मूर्ति बिक्री का दर जो है सो बढ़ा है या हाँ, कम? बढ़ा है, बढ़ा है। बढ़ा है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी हम लोगों को यहाँ दूरी से आता है, चंपापुर अग्रेल से आता है मिट्टी, अपने इलाके में मिट्टी नहीं मिलता है, किस मिट्टी से मूर्ति बनता है? कुमरौटी मिट्टी से बनता है, तो अपने इलाके में नहीं मिलता? अपने हमारे इलाके में नहीं मिलता है। ये कौन सा जगह हुआ ये रतवारा हुआ। और आपका क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार पंडित। कैसे मूर्ति का जो अभी तुम पेंट कर रही है, कलर कर रही है, किस प्रकार से कर रही है? जो पहले सीखे थे वैसे होता है वैसे करते हैं। अच्छा, कौन सिखाया है तुमको? पापा जी। पापा सिखाया है। हम्म। क्या क्या करती हो, किस आकार में मूर्ति बना लेती हो? सब बताओ। सब ही आकार में जो जैसा होता है वैसे बनाते हैं। अच्छा, कितना दिनों से काम कर रही हो तुम? बचपन से कर रहे हैं, थोड़ा तुमको- मोड़ा करते हैं। खुद से जिज्ञासा हुई सीखने का? कैसी होती है तो करते हैं, जितना जितना मन जितना आता है उतना करते हैं। तो पहले से ज़्यादा सीखी हो? यस करते हुए मन लगता है? यस। ऐसा लगता है कि सभी लोग तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति को जब पूछते हैं तुमको यह जान के या देख के अच्छा लगता होगा? यस बचपन से बनाते हो? यस। क्या क्या कर लेते हो मूर्ति बनाने के दौरान? पेंटिंग में क्या क्या कर लेते हो? पेंटिंग में रंग लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। मूर्ति बनाने में क्या क्या? बनाने में ढाट उठ बांध लेते हैं, पैर बांध लेते हैं। पूरा फ्रेम बना लेते हो? मत- किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। 6 में पढ़ते भी हो? और जब जब मूर्ति का निर्माण होता है घर में मम्मी पापा करते हैं तो बनाते भी हो, सहयोग करते हो? क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुमित्रा भारती। ये कौन सा गांव है? मेघरतवाड़ा।